नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट अमरीकी सदारती इंतखाबात हैं जो आने वाले हफ्ते में हो रहे हैं। यकीनन अमरीकी सियासत में तब्दीली पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए तब्दीलियां पैदा कर सकती है, बड़ी तब्दीलियां भी पैदा कर सकती है। इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले ये खबर भी है कि कल शाम को सबसे बड़ी अमरीकी नशरियाती इदारे ने खबरदार किया हमें कि अमरीकी इलेक्शन से पहले ही ईरान इसराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और अगर ऐसा ही है तो ये मशरिक़ वस्ता में नई जंग का बाइस भी बन सकता है। CNN रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ईरान 5 नवंबर से पहले इसराइल पर हमला कर सकता है, और ये इतलात हैं कि ये इंतहाई एहसास इदारों की तरफ से आई है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जो कि हैं साबिक सफ़ीर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अमरीकी सदारती इलेक्शन में अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी रह गए, नवंबर का आगाज़ हो गया है। अमरीकी सियासत में तब्दीली या यूँ कह लें कि अमेरिका की पॉलिसीज़ में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव बाकी दुनिया पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? नहीं, बहुत हद तक असरअंदाज होता है। जो आपने अपने इंट्रो में बात कर दी, जिस तरह के ये शुनीद है और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ईरान ने अपना हक महफूज किया था। ईरान ने अनाउंस किया था कि वो अपना हक आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टाइम पर और अपने लिहाज से इजराइल को जवाब दे सकते हैं, यानी इजराइल पर जवाबी हमला कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तो ये बात दुरुस्त भी हो सकती है और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब रहा सवाल के टाइम का तायुन, जाहिर है इस वक्त ईरान के लिए एडवांटेज ये है कि अमेरिकन अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं, वहाँ के लीडरान इलेक्शन में लगे हुए हैं, वहाँ के इदारे उस मामले में हैं। ऐसे मामले में अगर ईरान अपना इवेंज, यानी कि जो उसने अनाउंस किया है, जो कहता है ईरान, और बात भी दुरुस्त है कि उनका हक है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आर्टिकल 41 के तहत कि वो उसको वापस जवाब दें अपने कौमी वक़ार के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की वजह से, अपनी सॉवरेनिटी की वजह से जो उन पर उसको वायलेट किया गया था। तो उस लिहाज से अगर ये हो जाता है तो ज़ाहिर एक नया भूचाल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं, अमरीकी जो एसेट्स हैं, इतने सारे बेसेस इधर हैं, तो उन्होंने तो अनाउंस किया है अमेरिका ने, और अमेरिका ने जो बाइडेन ने अनाउंस किया है, मतलब उनके इंस्टीट्यूशंस भी, पेंटागन ने भी किया हुआ है, यानी कि उनके सेक्रेटरी स्टेट, जिनको डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं यहाँ, तो उन्होंने भी अनाउंस किया हुआ है कि अगर इजराइल पर हमला हुआ तो हम इजराइल की तरफ जानिब होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जवाबी कार्रवाई पहले भी, अभी भी जो अमेरिकन ने पिछले दिनों हमला किया, यानी स्ट्राइक किया इसने इजराइल ने, तो अमेरिकन की उसमें मावनत इस लिहाज से शामिल थी कि रिफ्यूलिंग का भी किया गया, और जब ईरान ने पिछली दफ़ा मिसाइल फायर किए तो उसमें अमेरिकन जो बहरी बेड़े हैं उन्होंने भी इंगेज किया उन ड्रोन्स को और मिसाइलों को नाकाम बनाने के लिए। तो वो तो ताबत है, लेकिन अगर ये मामला हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बयान दिया हुआ है, क्योंकि 3 दिन की बात रह गई है इलेक्शन के रिजल्ट होने के बाद, वो कि जनवरी में पावर शिफ्ट होती है, लेकिन एक तयन हो जाता है फॉरेन पॉलिसी, और वहाँ के जो इदारे हैं वो भी उसी सब में काम करने लगते हैं। मुंतखब शुदा प्रेसिडेंट को, जो कि जनवरी में चार्ज लेता है, उसे ब्रीफिंग देना शुरू कर देते हैं, उसे प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन देना शुरू कर देते हैं, तो पॉलिसी में तो टिल्ट आ जाएगा। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ईरान के न्यूक्लियर एसेट पर क्यों नहीं हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप क्यों कहते हैं कि नहीं, अभी ईरान के न्यूक्लियर एसेट पर नहीं होना चाहिए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों तो बयान दिया है कि इसको तो पहले हमला करके बाद में सोचना चाहिए कि क्या होगा। तो ईरान के हवाले से, हालांकि रिपब्लिकन जंग की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन ईरान के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से वो डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट्स हो, उसका मौक़िफ़ यही रहा है कि इजराइल को सपोर्ट करना है। और ग्रेटर इजराइल का जो एक कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिकली उसमें एक मदद मिल जाती है। और ईरान के हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप तो ज़्यादा सख्त रवैया रखते हैं, तो उस लिहाज से वो और इस वक्त जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ नेक टू नेक मामला चल रहे हैं, कोई भी आ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के एक लिहाज से कल तक चांसेस ज़्यादा थे, डोनाल्ड ट्रंप के जो पोल्स आ रहे थे, तो वो आ गए। तो फिर ये जो बात हो रही है, इसमें जवाब तो फिर ईरान को, और ईरान ने उसकी तैयारी की होगी। बिल्कुल जमी साहब, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस डॉक्टर जमील अहमद खान साहब।
साबिक सफ़ीर जो थे वो हमारे साथ थे, और हम बात अमरीकी सदारती इलेक्शंस के हवाले से कि अब जो इलेक्शंस में चंद दिन बाकी हैं तो इसका जो सियासी उतार चढ़ाव है वो पाकिस्तान के ऊपर भी इसके असरात जो है मुरतब हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।